वर्तमान में मोबाइल जो है वो बड़ा एक ऐसा उपकरण है जो विकर्षण का कारण बनता है, बिल्कुल खास तौर पे बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस दौर में बच्चों की परवरिश धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल जो आपने कहा, उस माहौल में कैसे की जाए? माताओं को इस विषय में या उनके पिता को, बच्चों के पिता को किस तरह की परवरिश का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, परवरिश शब्द की कोई नई व्याख्या तो नहीं है। परवरिश वही है जैसे माता पिता सब करते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ जोड़ रहे हैं, मोबाइल के साथ परवरिश। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा इसके मतलब सदुपयोग हैं, दुरुपयोग ये सभी जानते हैं। अब चूँकि माता पिता अपने बच्चे की मोबाइल के साथ है, मोबाइल के दौर में, इन उपकरणों के दौर में कैसे बहुत अच्छी सुसंस्कारवान परवरिश करें, सुसंस्कृति से युक्त हो। देखिए, बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ को कहा गया है। अब पिता से ज़्यादा उत्तरदायित्व तो माँ का बनता है कि बच्चे की कैसे परवरिश की जाए। तो बच्चे की परवरिश करने हेतु सबसे पहले देखिए, आज मोबाइल एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। बिना मोबाइल के भी काम करना या जीवन यापन करना असंभव ही मान लीजिए। लेकिन जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तक का विषय है, यहाँ तक बच्चों को मोबाइल से बहुत दूर रखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज हम खुद ही बहुत घरों में जाते हैं तो देखते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है और वो उसने रोना शुरू किया तो उनकी माताएं जो होती हैं मोबाइल में गाना लगाकर या कोई भी वीडियो लगाकर के उनको दे देती हैं, और बाद में धीरे धीरे बच्चे को उसी की आदत बन जाती है। फिर उसका पढ़ाई से ध्यान इतर हो जाता है। अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन चालू हुआ बहुत ज़्यादा, तो ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों के पास हाथ हाथ में फ़ोन आ गए, सबके पास मोबाइल आ गए, पर उन मोबाइल्स में बच्चों का शिक्षा से ज़्यादा बहुत गलत यूज़ हुआ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा उनका दुरुपयोग किया। कुछ भी कह लीजिए, मोबाइल आकर्षित करता है, पर ये माता पिता का दायित्व बनता है कि इस माहौल में भी हमें अपने बच्चे को कैसे बचा के रखना है। तो बच्चों को बचा करके और धर्म की शिक्षा देते, और पहली बात, शिक्षा में माता पिता को संस्कृति और संस्कार दोनों चीज़ों को जोड़ना चाहिए। सिर्फ ये जो शिक्षा दे रहे हैं स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से, सिर्फ ये शिक्षा ज़रूरी नहीं है। आज के जीवन में आपको इंसान ये शिक्षा नहीं बना सकती। सिर्फ ये शिक्षा आपको मनुष्य बना दे, जीवन जीने की कला सिखा दे, गलत है। पहले के समय में भी, भगवान श्री राम कृष्ण के समय में भी, भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का अवतार कहा जाता है। भगवान ने 64 कलाएँ सीखी, वेद विद्या भी ली, इसके साथ साथ कलाएँ भी भगवान ने सीखी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस आज की जो शिक्षा है, इस शिक्षा के साथ साथ बच्चों को धर्म अध्यात्म की शिक्षा को साथ में लेकर के बच्चों की परवरिश करनी चाहिए।